लिटरली आप लोगों के इतने प्यारे इस कमेंट्स आए कि सर हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आपके उन्हीं क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आए थे। और जिन लोगों ने फेक पेपर अपलोड किए थे वो फेक मतलब पिछले साल के थे, लेकिन ये कहो आपकी वीडियो देख ली तो पेपर पूरा बन गया। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों पे एटलीस्ट इतना अच्छा पेपर गया, वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का। AMRP डिजिटल पेश करते हैं ग्रो अ गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, CG बोर्ड और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और पाइए अपनी पढ़ाई के लिए 5000 रुपये तक की स्कॉलरशिप फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉर्म को भरकर सबमिट करें, है ना। अब ऐसे ही केमिस्ट्री का हो जाएगा। आप लोग बस वीडियो देखना, अपनी 4 से 5 जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनके एक पर्टिकुलर नोट्स बनाना। ओके, एक कॉपी जो आपकी कॉपी है, जैसे चेक तो होगी नहीं अब कॉपी केमिस्ट्री की, तो उसी में रेगुलर करना है ना, कंटिन्यू उसी में कर देना। ओके, तो इन सभी के नोट्स बनाना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, मैं आप लोगों की इतनी मदद करता हूँ, थोड़ी सी मदद कर दो ना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये रहा पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो अणु होता है, और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता वो परमाणु होता है। देखो सबसे ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन का सबसे इजी तरीका क्या होता है ना, कि इनका फर्स्ट फॉर्म याद कर लिया करो, मतलब जो फर्स्ट साइड होती है ना उसे याद कर लो और सेकंड को अपोजिट में कर दो तो ईजिली हो जाता है ना। तो सेकंड वाला है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु से विभाजित हो जाता है, और इसमें नहीं होता होगा, सिंपल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और इसमें ले लेते होंगे। ओके, तो जैसे कल तो आपने पढ़ा नहीं होगा, एग्ज़ाम दे के आए होगे बिल्कुल फ्री होकर, घूम फिर रहे होगे कि जैसे चलो यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब अगला तो बहुत 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 दिनों बाद है, मतलब 3 ही दिन बाद है लेकिन बहुत दिन है। ठीक है, और कल मतलब जिन्होंने पढ़ा भी होगा तो प्रसाद टाइप का पढ़ा होगा कि थोड़ा बहुत चलो छू लिया, प्रश्न वगैरह बैंक पढ़ लिए कि क्यों प्रश्न बैंक से ही आया है। अब प्रश्न बैंक से आप लोग पढ़ना नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि उसमें डेफिनेशंस यार उतनी अच्छी नहीं लिखी हैं, है ना। और उसमें कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि डायरेक्ट गूगल से उठाया और फ़ोटो क्लिक करी और वहीं डाल दी, उसमें google.com भी लिख के आता है। मतलब ऐसा होता है कि वो लोग प्रश्न बैंक वाली गूगल का फ़ोटो लेते और वही उठाकर प्रिंट करवा के डाल देते। चलो क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को उदाहरण से समझाइए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी नेम तो अनाउंस किए ही नहीं, तो चलो नेम अनाउंस कर देते हैं। सबसे पहले मतलब जिन्होंने सबसे प्यारे कमेंट किए तो उनका फर्स्ट नेम है आकाश ताम्रकार, एंड सेकंड नेम है शिवानी तिवारी, एंड थर्ड नेम है TG बॉस गेमिंग। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम, एंड आई होप जिसका मतलब नहीं ले पाए नेम तो वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि इन लोगों के ज़्यादा अच्छे कमेंट्स थे, आप लोगों के भी अच्छे कमेंट्स थे, लेकिन जिसके सबसे बेस्ट होते हैं उन्हीं के देंगे। ओके, तो आप लोग भी ट्राई करना कि और अच्छे कमेंट्स करो। ओके, तो बुरा मत मानना, नेक्स्ट बार में आपका भी नेम आ सकता है। ओके, चलो बात करते हैं हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशंस लिखनी है। इसका मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर तो फिक्स कर लेना है। किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक संभव कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना करे। अब सिंपल उदाहरण बता देना कि 1v और यहाँ 1। ओके, ऑफ बाउ का नियम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन का विन्यास या भरने की प्रक्रिया ऑफ बाउ के नियम के अनुसार निम्न ऊर्जा स्तर वाले सब केलों के उच्च ऊर्जा के, देखो ये जो क्वेश्चंस रहता है आपने कोचिंग्स में भी देखा होगा, स्कूल्स में भी देखा होगा, यूट्यूब में भी देखा होगा, एंड ना जाने कहाँ कहाँ देखा होगा कि सब लोग कहते हैं हुंड का नियम याद कर लो, ऑफ बाउ का नियम याद कर लो। जब सब कहते हैं तो मानना चाहिए ना बात, और मैं भी बोल रहा हूँ कि इनको तो याद करना ही करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है, मतलब जो प्रेजेंट स्थिति है वो क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। जैसे आपके फिजिक्स में था ना वैसे ही है। ओके, वो क्या था, ऊर्जा संरक्षण का नियम ना शायद तक, हाँ, तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वार्टरली के एग्जाम में आ चुका है, मतलब K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल है,
इंग्लिश में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में लिख दो तो और अच्छा टीचर्स के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है कि अरे बच्चा तो मतलब इंग्लिश वगैरह भी करता है ना, मतलब इंग्लिश में उसने सॉल्यूशन लिखा है तो सही ही होगा। लेकिन वो लोग चेक तो करते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में चलो लिख दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। बस ऑक्सीडेशन नंबर लिखा और ऑक्सीडेशन आप इसकी जगह कुछ और लिख देना, ऑक्सीकरण लिखना है बस, है ना, और सिंपल ईजिली सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये रहा पूरा सॉल्व तीनों का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सही विकल्प। पिछली बार हमने क्या गलती की थी थोड़ी सी कि आप लोगों को एमसीक्यू नहीं करवा पाए, और जिससे काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा एमसीक्यू में प्रॉब्लम आई, बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपने सभी पूरे करवा दिए थे, तो इस बार से एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। ओके, तो मतलब फुल 80 आउट ऑफ 80, 70 आउट ऑफ 70 जितने का भी है सब हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं CO2 में 44 ग्राम में कितने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं, तो वो होते हैं 6.10 टू द पावर 23 लगभग अप्रॉक्स, है ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है 55.6। 1 dm क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। -40 डिग्री ताप को सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल में समान होता है, -40 डिग्री होता है। ओके, एवोगैड्रो का नियम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब एक साल पूरा पढ़ते हो तो आप लोग इजीली समझ जाते हो कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। आप लोग गलती भी करते हो कि आपको पता भी होता है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, लेकिन आप उस क्वेश्चन को इतने इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो, पता नहीं क्यों। ओके, तो इम्पोर्टेंस दिया करो, आपको वो पता है कि ये चीज़ आएगा ही आएगा, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों उन क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हो जो उनका पूरा कंफर्मेशन भी नहीं है कि ये आएगा नहीं आएगा। ठीक है, पहले उन क्वेश्चंस को कंफर्म कर लिया करो जो आने हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो बात करते हैं आंसर से। सन 1811 में एवोगैड्रो ने इस नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, समान दाब और ताप में गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक यानी कि आइसोटोप से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणुओं के समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इस कारण परमाणु संख्या को उनकी समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। समभारिक क्या होता है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है तथा परमाणु भार समान होता है वह समस्थानिक कहलाता है। कक्ष और कक्षक में अंतर बताइए। तो यह नाभिकीय के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और यह त्रिविमीय आंतरिक का नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ओके, हुंड का नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं, तत्पश्चात ही उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। पूर्ण रूप से आधा भरा या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है। ओके, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया या प्राप्त किया गया हो तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है, अर्थात यह यौगिक के निश्चित प्रकार से तत्व एक निश्चित भारानुपात से संयुक्त रहते हैं। और देखो यार, आप लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर यूट्यूब पर तो बाकी वीडियोस अपलोड स्टार्ट हो गई हैं डलना, वो लोग पेपर्स डाल रहे हैं, PDF डाल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो आपको बता दें ये मतलब PDF हम कल मतलब आप लोगों की छुट्टी हुई थी 11 साढ़े 11 पे जितने पे भी, और हम 2 बजे जैसे ही आपके कमेंट्स आए कि सर हमारा फिजिक्स का पेपर पूरा आपके ही क्वेश्चन से आया था, तो फिर तभी हम 2 बजे बैठ गए थे केमिस्ट्री की इस PDF को बनाने में, और कल शाम तक बनाई थी 11 साढ़े 11 तक पूरे, मतलब जब ही से 2 बजे से 11 बजे तक। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गे-लुसाक का नियम लिखिए। गे-लुसाक का नियम, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो आयतनीय में सरल अनुपात होता है, और यदि उन संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस तो उसका आयतन भी अभिक्रिया गैसों के आयतन के सरल अनुपात में ही होगा। अब अपने कितने क्वेश्चन है, हाँ लास्ट खत्म ही हो गए। तो बात करते हैं, यहाँ तक हो गया गे-लुसाक। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, तो ये डी ब्रॉगली हो गया जहाँ प्लांक नियतांक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो वो 2 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में पारणविक त्रिज्या का क्या प्रभाव होगा। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में पारणविक त्रिज्या घटती है। ठीक है, घटती है। ओके,
सहसंयोजित यौगिकों की परिभाषा लिखिए। परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की सहभाजन भी कर सकते हैं। इस प्रकार बना हुआ रासायनिक बंध सहसंयोजक बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो ये वीडियो हमारी हो गई पूरी कंप्लीट। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, टेलीग्राम पर भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी जरूर अनाउंस हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।